ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियो में हमने प्लानिंग का मीनिंग, फीचर्स और इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और उसमें आपको बताया था कि जितने भी हेडिंग्स होते हैं उन हेडिंग्स को कंप्लीटली एक्सप्लेन करना जरूरी है। यानी जैसे आपने हेडिंग लिखा क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी को प्रूव कीजिए कि ये प्लानिंग से कैसे आती है। एनीवेज, अब हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। यानी प्लानिंग की वो कौन सी लिमिटेशंस हैं, न केवल एक स्टूडेंट, एक टीचर, बल्कि एक मैनेजर्स को भी जानना जरूरी है, सो दैट वो अपने टाइमली डिसीजंस ले सके। अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आए तो उसके लिए वो पहले से रेडी रहें कि यस, प्लानिंग की ये कमियां भी हो सकती हैं। तो प्लानिंग की लिमिटेशंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिमिटेशन इज प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब होता है इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी जिसमें जल्दी से चेंजेस ना किए जा सकें। स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो कि सबसे पहले प्लान बनता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज ए होल, फिर डिपार्टमेंट वाइज प्लान बनते हैं और फिर प्लांट वाइज और सुपरवाइजर वाइज प्लान बनते हैं। इसका मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। तो उसमें कोई भी डिपार्टमेंटल मैनेजर या उसके अंडर काम करने वाला ये सोचता है कि कोई और बेटर मेथड भी हो सकता है इस काम को करने का, और मैं इसे चेंज कर दूं तो वो चेंज नहीं कर पाएगा। रीजन बीइंग, पूरी एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हमने डिसीजंस लिए हैं, बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स को चूज किया है और उसके अकॉर्डिंगली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर वर्कर काम करे। इसका मतलब ये है वर्कर्स and managers at lower and middle levels, they are not allowed to make changes। और यही बनाती है प्लानिंग को रिजिड। रिजिड का मतलब जिसमें चेंजेस ना किया जा सके। और ये सही भी है, क्योंकि जो मेजर प्लान बने हैं और फिर उस प्लान को हमने सब प्लान्स में डिवाइड किया है, उसके लिए पूरी एक प्रोसेस को फॉलो किया है। बट अकॉर्डिंग टू द चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस, अगर कोई मैनेजर या कोई वर्कर उन प्लान में लिए गए डिसीजंस को से चेंज करना चाहे तो वो चेंज नहीं कर सकता। और यही बनाते हैं इसको, प्लानिंग को रिजिड। यानी प्लानिंग इज रिजिड इन विच चेंजेस कैन नॉट बी मेड इजीली। इसमें चेंजेस आसानी से नहीं किए जा सकते, चाहे वो चेंज बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल क्यों ना हो। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट। We know that environment क्या होता है स्टूडेंट्स, ये समझें आप। These are the surroundings within which business operate। यानी environment वो surroundings हैं जिसके अंदर बिजनेस एक्टिविटीज को हम कंडक्ट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, and they directly indirectly affect the business activities and business decisions। जैसे political environment है, जैसे हमारा legal environment है, जैसे कंपटीशन है मार्केट में, सोशल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। ये सभी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, समटाइम नेगेटिवली, समटाइम पॉजिटिवली। तो इसका मतलब ये है एनवायरनमेंट डायनामिक है, एवर चेंजिंग। यानी जिस एनवायरनमेंट में हम बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट तो चेंज होता रहेगा। इसका मतलब हम क्या प्लान्स को हमेशा चेंज करते रहें? दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब यह है कि एनवायरनमेंट में अगर चेंजेस फ्रीक्वेंट हो रही हैं, फटाफट चेंजेस हो रही हैं, तो प्लानिंग डज नॉट वर्क। यानी जिस प्लानिंग पे हमने बहुत मेहनत की है और उस पर काफी टाइम लगाया है, पैसा लगाया है, एफर्ट्स लगाए हैं, अगर एनवायरनमेंट में फटाफट चेंजेस होते रहेंगे तो वो प्लानिंग हमारी फेल हो जाएगी। दैट विल नॉट वर्क। यानी उसके अकॉर्डिंगली काम करके हम ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। रिमेंबर स्टूडेंट्स, एवरी पर्सन, चाहे कोई ऑपरेटिव लेवल पे काम कर रहा हो, मिडिल लेवल या टॉप लेवल, हर पर्सन में कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है अपने फील्ड की। यानी उसमें कुछ वो नयापन लाना चाहते हैं, इनोवेटिव आइडियाज इंट्रोड्यूस करके कुछ नयापन लाना, नया कुछ सृजित करना, दैट इज क्रिएटिविटी। बट क्या प्लानिंग में ये पॉसिबल है? वंस द प्लान्स आर मेड, everybody is supposed to work according to the plans। इसका मतलब अगर प्लान के अकॉर्डिंगली काम करते हुए someone has new idea,
जिससे बिजनेस को प्रॉफिट्स हो सकते हैं, बिजनेस और बेटर वे में हम कंडक्ट कर सकते हैं, तो क्या उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? नो। इसका मतलब ये है कि जो प्लानिंग है दैट डज नॉट प्रमोट क्रिएटिविटी, यानी इससे क्रिएटिविटी रिड्यूस होती है, इंक्रीज नहीं होती। फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। यस, दिस इज राइट। जितनी भी हमारी कंपनीज हैं, इनफैक्ट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, एमएनसीज हैं, उनमें जब प्लानिंग होती है तो उसमें बहुत सारा टाइम, मनी एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। कई दिन लग जाते हैं। स्पेशलिस्ट्स आर हायर्ड फॉर इट। कई बार स्पेशलिस्ट्स की भी हम हेल्प लेते हैं उसके लिए। इसका मतलब प्लानिंग करने में तो हमारी बहुत सारी कॉस्ट आती है। बट रिमेंबर स्टूडेंट्स, नो डाउट प्लानिंग इज कॉस्टली, बट लेटर ऑन अगर हम स्टडी करें तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। अगर हमारे बेनिफिट ज्यादा है कॉस्ट से, देयर इज नो हार्म। बट अभी हम इसकी लिमिटेशंस डिस्कस कर रहे हैं, तो वी वुड लाइक टू से कि यस, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। फिफ्थ पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, क्या है? प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आपको लगेगा कि ये तो हमने फोर्थ में कर चुके हैं, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ये पॉइंट भी वही है, ये थोड़ा डिफरेंट है पॉइंट। यहां देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये इस पॉइंट का मतलब है, इफ एनी चेंज इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द मिडल ऑफ द ईयर, यानी अगर वर्ष के दौरान, साल के बीच में प्लानिंग में कोई चेंज करनी पड़ जाए, तो क्या सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो प्लानिंग के लिए हमने प्रोसेस फॉलो कर रखी है? कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना, ऑल्टरनेटिव डेवलप करना, उनका कंपैरिजन करना, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना, क्या ये पॉसिबल है? नो। समटाइम व्हाट हैपेंस कि हमारे पास कोई ऐसा चैलेंज आता है, ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है, दैट मैनेजर्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक क्विक डिसीजंस, और उस केस में प्लानिंग फेल हो जाती है। यानी मैनेजर्स को पूरी प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटी ऐसी है या चैलेंज ऐसा है कि आपको क्विक, तुरंत डिसीजन लेना होगा, तो उस केस में प्लानिंग को हम पूरी तरह फॉलो नहीं कर सकते, यानी पूरी प्रोसेस फॉलो नहीं होगी, बिकॉज प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सिक्स्थ पॉइंट देखिए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम सब के लिए भी है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। क्या प्लानिंग सक्सेस की गारंटी है? नो। नो डाउट प्लानिंग मेक्स एवरीथिंग क्लियर, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, हु इज टू डू। लेकिन अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हम काम ही नहीं करेंगे तो सक्सेस की गारंटी कैसी? सपोज you have prepared a very good plan, but thereafter if you become careless and negligent, यहां भी यही होता है कि अच्छा प्लानिंग बनाने करने के बाद मैनेजर्स कई बार केयरलेस हो जाते हैं, नेग्लिजेंस आ जाती है कि काम अपने आप हो जाएगा। नो, रेगुलर मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड, जिसे कंट्रोलिंग बोलते हैं। यानी प्लानिंग हमारी तब सक्सेसफुल होगी जब प्लानिंग में जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही कि नहीं, हम उसे टाइम टू टाइम देखेंगे। मान लो हमने प्लान बनाया है 3 महीने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 3 महीने के बाद देखेंगे कितना काम हुआ कितना नहीं। नो, हम डेली, वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली चेक करेंगे। अगर काम में कहीं कमी है तो करेक्टिव एक्शंस विल बी टेकन। तो इसलिए याद रखिए, प्लानिंग रियली डज नॉट गारंटी सक्सेस। यस, प्लानिंग सक्सेस की गारंटी है इफ यू एग्जीक्यूट द प्लान्स अकॉर्डिंगली। जैसे एज स्टूडेंट्स आप लोगों ने कोई ना कोई स्टैंडर्ड सेट किया होगा, अपना टारगेट सेट किया है कि मुझे इतने मार्क्स स्कोर करने हैं बिजनेस स्टडीज में, तो उसके अकॉर्डिंगली कितना टाइम डिवोट होगा, आपको टाइम डिवोट करना होगा ना। आपने प्लान तो बढ़िया सा बना लिया कि बिजनेस स्टडीज में मुझे 98 स्कोर करना है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ते हो नहीं, स्टडी नहीं करते, आप जो एमसीक्यूज है उनकी प्रिपरेशन नहीं करते, जो सिंपल थ्योरी है उसकी प्रिपरेशन नहीं करते, जो केस स्टडीज है उनको आप प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं करते, तो टारगेट अचीव नहीं होगा।
इसका मतलब साउंड प्लानिंग ही काफी नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली हमें वर्क भी एग्जीक्यूट करना होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये लिमिटेशंस करना जरूरी है, अदरवाइज प्लानिंग इज रियली सिग्निफिकेंट। हाँ, ये लिमिटेशंस हमें अलर्ट करती हैं कि वी नीड टू बी वेल फोकस्ड। जब प्लानिंग में चेंज करने की जरूरत हो तो अकॉर्डिंगली चेंज कीजिएगा, बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट इज ever changing which affect the business activities directly and indirectly। तो स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी के सभी वीडियोस को आप अच्छे से सुनिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।